हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो ट्रेडर अपना ट्रेड करते वक्त ध्यान नहीं रख सकता या फिर बिगिनर होता है और उसको वो लॉस में चला जाता है। तो वो लॉस में क्यों जाता है? तो ये जो साइकोलॉजी के मैं आज आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, यही पॉइंट्स आपको अगर ध्यान में रखे आपने, तो आप अगर लॉस में भी हो तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो लॉस से प्रॉफिटेबल बनने का जो तरीका है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सिर्फ 7 पॉइंट है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको आप उसमें क्या गलती कर रहे हो और उसको आपको एक्सेप्ट कैसे करना है, आप उसमें क्या रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो। अगर मान लो कि आपने गलती किया भी है तो ठीक है, इट्स ओके, वो पास्ट है, उसको भूल जाओ। अभी आने वाले टाइम में उसको क्या करना है वो मैं आपको सारा सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो में बने रहना है, वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना ताकि आप पूरी लर्निंग लेके जाओ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, वही हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। उसमें उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। तो ये वीडियो को बिना रुके देखना ताकि आप जो पूरा लर्निंग है वो ले लो। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, नो ट्रेडिंग प्लान। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, तो जब भी मार्केट में वो ट्रेड करते हैं तो वो टाइम पे उनको ये डिफाइन नहीं होता है कि मेरा एग्जिट कहाँ पे मुझे लेना है, मुझे एंट्री कहाँ पे लेना है और मुझे मेरा जो स्टॉप लॉस आएगा वो कहाँ पे आएगा, मतलब मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस। ये जो तीन चीज़ है वो पता नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये तीन चीज़ आप फॉलो कर लो। आपको एग्जिट मतलब एंट्री आपका जो है प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही लेना है। अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेना है। कितना भी सेटअप आ जाए, कितना भी मार्केट गिर जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए, आज मार्केट जो गिरा, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन पिछले 3 दिन में 10,000 पॉइंट गिरा है। ठीक है, तो वो 10,000 पॉइंट तो आप कैच नहीं कर पाए ना। ठीक है, मतलब आप कहाँ अपना प्रॉफिट कर सकते हो, तो जब भी मार्केट आपके सेटअप पे आता है तो वो टाइम पे ही आप उसमें प्रॉफिट कर पाओगे, बाकी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा अपना जो सेटअप है उसका वेट करना है और वहीं पे एंट्री लेना है। और उसमें भी अगर मान लो आपने एंट्री ले लिया तो उसके बाद एंट्री लेने के बाद आपका ये फाइनल होना चाहिए कि आपको मतलब एग्जिट मुझे कहाँ पे करना, मतलब मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना, मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा और उसके हिसाब से मुझे मेरा टारगेट डिसाइड करना है। ठीक है, दूसरा ट्रेड आता है, दूसरा जो वो है चैलेंजेस है, मतलब मिस्टेक है ट्रेडर का, वो है ओवर ट्रेडिंग। और ये जो ओवर ट्रेडिंग है वो बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, मगर अगर मान लो आज की मैं बात करूँ तो होता क्या है कि मार्केट होता है 9 बजे ओपन, और ओपन होने के बाद अगर आपको 10 बजे प्रॉफिट हो गया तो आप क्या करते हो कि 10 बजे अगर प्रॉफिट हुआ है तो वापस आपको 10:30 बजे अगर ट्रेड दिख रहा है तो वापस आप ट्रेड करते हो, उसमें लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करने के लिए वापस ट्रेड करते हो 11 बजे। ठीक है, तो ये जो बार बार ट्रेड लेते हैं तो उसका ही नाम होता है ओवर ट्रेडिंग। और अगर मान लो कि आपने जो लॉस कर लिया उसको रिकवर करने के लिए आप शाम तक ट्रेड करते हो, उसको रिवेंज ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। कि मान लो अभी आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आज आपने ट्रेड लिया, अभी मतलब 10 बजे आपने ट्रेड लिया समझो अप्रोक्स, तो 10 बजे ट्रेड लिया, उसमें आपको लॉस हो गया, उसके बाद तुरंत तुरंत 2 महीने बाद आप ट्रेड में एंट्री करते हो, तो वो जो होता है वो रिवेंज ट्रेडिंग होता है कि मेरा लॉस जो हुआ है वो मेरा सही ट्रेड होने के बाद भी मेरा लॉस क्यों हुआ। तो ये फाइट नहीं करना, इसको फाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा पार्ट है और इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है। इसमें मैं छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि ये रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो आपका जो रिस्क है, मतलब मान लो 100 रुपीज़ का आपका रिस्क है, तो उसके सामने आपको 200 मिलना चाहिए। अगर मान लो कि आपका 50,000 रुपीज़ का कैपिटल है तो उसके ऊपर आपको सिर्फ अगर एक ट्रेड ले रहे हो तो उसमें 1000 ही आपका लॉस होना चाहिए, मतलब 1%। एक ट्रेड में सिर्फ 1%, जितना जितना भी चाहे कैपिटल क्यों ना हो, आपको 1% ही उसमें रिस्क लेना है। अगर उससे बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट बताता हूँ आपको। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो कैपिटल है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, मतलब आप आज के आज पूरा नहीं लॉस कर दोगे। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपका कैपिटल चलने वाला है। तो ये एक पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है उसका कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। अगर आज आपका लॉस भी हो गया तो छोटे छोटे लॉस में रोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आ जाएगा एक दिन। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे लॉस लोगे तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो गया तो आप उसमें अपना जो पूरे जितने भी लॉस किए हैं वो कवर कर सकते हो। ये बेनिफिट, ये दो मेजर बेनिफिट है। बाकी के बेनिफिट मैंने दूसरे वीडियो में बताए हैं तो वो चेक कर सकते हो आप। ठीक है, उसका लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है नो इमोशनल कंट्रोल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये साइकोलॉजी का सबसे बड़ा। अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो और प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, इसका यही एक रीज़न है कि आप जो आपका इमोशनल कंट्रोल है वो नहीं होता है।
तो वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आपको जब भी आप ट्रेड लेते हो तो हेजिटेशन होते हैं। जो पिछला आपने ट्रेड लिया था उसका आपको माइंड में आता है कि मेरा तो इसमें लॉस हो गया था। तो ये जो इमोशनल होता है, जैसे कि फियर आता है, उसके बाद ग्रीड आता है कि मैंने अभी जो इतना होल्ड किया है तो और होल्ड कर देता हूँ, थोड़ा एक और स्पाइक आना चाहिए। तो ये जो होता है उसको बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद है लेक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाया है कि मुझे ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करना है और आप कहीं पे भी ट्रेड कर लेते हो साइडवेज मार्केट में, ठीक है, अगर मान लो कि आपने डबल टॉप के ऊपर ट्रेड करना है तो आप अगर नीचे आएगा मार्केट तो भी ट्रेड कर लेते हो, तो इसको बोलते हैं लेक ऑफ डिसिप्लिन। आपने जो सोचा है वही करना है। अगर आपने आज सोचा है कि मुझे 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठना है, फिर आप बोलोगे थोड़ी देर सो जाता हूँ 8 बजे उठता हूँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। नो रिकॉर्ड कीपिंग। अगर मान लो आज आपका लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ लॉस, उसका कुछ रीज़न होगा ना, कुछ तो होगा रीज़न कि मेरा लॉस हुआ। आपने गलत एंट्री किया, आपने इम्पल्सिव डिसीजन लेकर ट्रेड किया, कुछ भी तो होगा। तो वो लिखो आप कि मेरा ये जो ये था, ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। चाहे वो आप क्यों ना, पक्का मतलब हर एक ट्रेडर लॉस करता है, ये कोई कोई दूध का दूल्हा नहीं है। मतलब कोई भी इतना भी बड़ा ट्रेडर हो वो उसका लॉस नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो लिखता है अपना कि मेरा इस वजह से आज लॉस हुआ। चाहे उसका स्ट्रेटेजी सही भी हो, परफेक्ट एकदम सेटअप पे लिया हो, फिर भी उसका लॉस होता है, ठीक है। तो वो लिख लेना है हमें कि क्या हुआ था, क्या मेरा इमोशंस था, क्या क्या हुआ, ठीक है। दैट्स इट, ये लिख लो। रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि आप आने वाले टाइम में उससे लर्निंग ले सको, और अगर उसको आपने पढ़ा तो उसका जो अपना जो गलती किया है वो उसको इम्प्रूव कर सको, ये होना चाहिए। एक्सपेक्टिंग टू गेट रिच क्विक, ये जो बिगिनर होता है सबसे बड़ा गलती यही होता है। पहला प्रॉफिट जैसे होते 1,000 रुपये का पहला प्रॉफिट हो गया आज, ठीक है, आज ही मार्केट में आया है, वो उसको कुछ पता भी नहीं है कि मार्केट क्या है, कैंडल क्या होता है, कुछ भी नहीं, चार्ट क्या पता है, और उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। वो गिनने लगता है कि मेरा इतना टाइम में इतना बन जाएगा, 2 साल में लाख रुपये बन जाएगा, 2 साल में इतना बन जाएगा, मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा। ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स आपको सीखने में 2 साल लग जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कि ट्रेडिंग प्लान, तो ट्रेडिंग प्लान बनाने में आप 6 महीने में ट्रेडिंग प्लान बना लोगे, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग तो आप कवर कर लोगे, 2-3 महीने में वो हो जाता है। उसमें कोई आपका सिर्फ अंदर माइंडसेट ठीक होना चाहिए, बाकी आप कवर कर लोगे उसको। तो इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप पीएनएल देखोगे, जैसे पीएनएल देखोगे आप कट करोगे ट्रेड को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। नो इमोशनल कंट्रोल, ये बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, इसमें आपको 1 साल आराम से लग जाएगा, ठीक है। लेक ऑफ डिसिप्लिन, ये क्या होता है, ये लेक ऑफ डिसिप्लिन भी ईजी है, पर आप कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। नो रिकॉर्ड कीपिंग, ये तो पहले ही दिन से करना है। रिकॉर्ड कीपिंग तो पहले दिन से करो। आपको ट्रेडिंग आता है कि नहीं आता है, आपको आप ये भी लिखो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था फिर भी मैंने ट्रेड किया, लिख दो अपना जो भी नोट्स है उसमें, ठीक है। एक्सपेक्टिंग टू गेट रिच, ये भी आप कर सकते हो, ये बहुत इजी है। तो ये जो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बताए उसको कहीं पे लिख लो, अपनी जो नोट्स है उसमें लिख लो, और वहाँ से सीखो कि मुझे, और हर एक प्लान पे टिक करो कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये सारे जो आपका ये चेकलिस्ट है तो उसको टिक करो कि मैंने ये किया है, अभी आने वाले टाइम में मुझे ये इसको इम्प्रूव करना है। ये सारे आपको गोल बना लो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो ट्रेडिंग है वो साइकोलॉजी है उसको इंप्रूव कर सकोगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये मैंने पूरा बता दिया आपको, जो भी है सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ वो आप सीख सको उससे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।